नहीं, नीतीश मिश्रा तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो आए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से लगातार वो चुनाव हाँ मगर कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। वो कह के गए यहाँ भदवार में पुल बनाएंगे, पुल देंगे, वो भी यहाँ पुल बनने वाला था, वो भी लेके चले गए साइड में। 40 में 39 सीट दै छियन, वही अनुपात में 0/0 छथि मोदी जी। विधायक रहे नीतीश मिश्रा, हाँ। क्या लग रहा है आते हैं लोगों के सुख दुख में? ना उतना नहीं आते हैं। मंत्री है नीतीश मिश्रा जी, आते हैं कभी आप लोग? कभी कभी मिलने के लिए नहीं, चेहरा भी नहीं दिखाए हैं नीतीश मिश्रा जी, कभी भी नहीं। पैसा ही लूट रहा है। हाँ पैसे लूट रहा है, बालू से कमला जी मान का चीज है। यहाँ के विधायक MP कोनो काम नहीं कर रहा, पुल आया हुआ है, ठेंगा ले गया, वही तो नीतीश मिश्रा है। ये पूरा मिथिलांचल वासियों की उम्मीद है कि झंझारपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाए। वो ब्राह्मण का बस्ती जहाँ है वही काम होता है। ब्राह्मण की बस्ती में हाँ, हम लोग 5 साल से कभी नहीं देखे हैं नीतीश मिश्रा जी को। गेहूं फसल बहुत बर्बाद हुआ है बारिश के चलते, सो प्रधानमंत्री अपने कर कलमों से कुछ न कुछ मुंह से कुछ किसान को राहत दे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप DTW 24 न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के खैरा गांव में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 24 अप्रैल को भैरव स्थान थाना क्षेत्र में होने जा रहा है, जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और लोगों में एक बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में मिथिला को क्या सौगात देंगे। झंझारपुर के लोग बड़ी आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 24 जनवरी 2025 को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फुलपरास में एक बड़ी रैली की थी और उसके बाद ही मिथिलांचल में चुनावी जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई और अब प्रधानमंत्री को बिहार में आना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। हम सीधे जनता से रूबरू कराते हैं और मिलते लोगों में क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं, बात करते हैं। 24 अप्रैल को मोदी जी आ रहे हैं आप ही के विधानसभा क्षेत्र में भैरव स्थान में, क्या उम्मीद, क्या लग रहा है? पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दें। पहली बात है कि यहाँ मिथिलांचल हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया है। समय समय पे बाढ़ आ जाती है, फसलें बह जाती है, सुखाड़ हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, किसान के फसलें सूख जाते हैं। इन चीज़ों पे सरकार पूरी तरह से ध्यान दे। विद्यालय की व्यवस्था को थोड़ा नज़रअंदाज ना करें। और मोदी जी से हम एक आग्रह और करेंगे, ये पूरा मिथिलांचल वासियों की उम्मीद है कि झंझारपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाए, झंझारपुर को जिला बनाए, ताकि यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका विकास हो सके, उन्हें रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोदी जी आ रहे हैं 24 अप्रैल को आपके विधानसभा क्षेत्र में झंझारपुर आ रहे हैं, कहेंगे? कहेंगे जो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, हम लोग में खुशियां हैं। जो आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उम्मीद है हम लोगों को जो आते हुए कुछ यहाँ दे करके जाएंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में कुछ कह करके जाएंगे। हाँ, यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार कुछ हम लोग के लिए दे के जाएंगे, नवयुवक लोग के लिए, यही सब उम्मीदें हैं। उन्होंने तो वादा किया था कि 2014 में कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, तो वादा अभी तक तो नहीं मिला है, ऐसा रोजगार जितना वादा किए हैं उतना नहीं मिला है, मगर अभी है। अब उम्मीद हो रहा है, जो हो सकता है जो कुछ कहें, उम्मीद अभी बनी हुई है। हाँ, उम्मीद अभी बनी, रोजगार देंगे। मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं, क्या लग रहा है विकास करते हैं नीतीश मिश्रा जी? नहीं, नीतीश मिश्रा तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो आए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से लगातार वो चुनाव हाँ मगर कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। वो कह के गए यहाँ भदवार में पुल बनाएंगे, पुल देंगे, वो भी यहाँ पुल बनने वाला था, वो भी लेके चले गए साइड में। अच्छा, अभी मंत्री है नीतीश मिश्रा जी, आते हैं कभी आप लोग? कभी कभी मिलने के लिए नहीं, चेहरा भी नहीं दिखाए हैं नीतीश मिश्रा जी, कभी भी नहीं। यहाँ लग रहा है कौन यहाँ से जो बेहतर विधायक उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष में? आप देखिए, अभी तो ये नहीं बता सकते हैं जो कौन ऐसा है। हाँ, मगर कुछ काम यहाँ देख रहे हैं, संजय झा का काम देख रहे हैं। हाँ, संजय झा का काम बताइए कि ये चीनी मिल की जो स्थिति है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आज से 10 साल पहले कि जब हम बिहार में आएंगे तो यहाँ चीनी मिल से धुआं उठता दिखेगा, क्या लग रहा है चीनी मिल से धुआं उठ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है अभी, तो यही उम्मीद है जो वो सभी बोल दें, वो सभी कह दें, जो हम चीनी मिल चालू करा दें तो बहुत आश्वासन मिला अभी तक आप लोगों। हाँ, अब यहाँ से लगातार नीतीश मिश्रा चुनाव जीतते रहे, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन विकास के दावे क्या है आज भी खोखले हैं। लोग आज भी उम्मीद कर रहे हैं
किसानों की एक बड़ी समस्या है, झंझारपुर में बाढ़ की भी समस्या। क्या बाढ़ का कुछ निदान हुआ है यहाँ? कुछ नहीं अभी निदान हुआ है। कुछ निदान नहीं कुछ हुआ। नहीं निदान हुआ। आप लोग विस्थापित हैं जब बाढ़ आती है? हाँ क्या ऐसे यहाँ से घर हाँ साइड में जाना पड़ता है, ऊंचे जगह में जाना पड़ता है। जब बाढ़ आते हैं तो फसलें क्षतिग्रस्त होता है, उसका कुछ नहीं कह के जाते हैं फलना चलना करके, कुछ नहीं मिलता है वो सब का। अप्रैल को आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके इलाके में आ रहे हैं। हम सब स्वागत करै छियनि नरेंद्र मोदी जी के, जे बहुत नीक प्रधानमंत्री अछि, और आशा करै छियनि जे हमरा नवयुवक सबके रोजगार मिलबाक चाही। विकास हुआ है झंझारपुर का? कोनो विकास एनडीए की सरकार है, विकास ओहन नहीं भेल छै अहाँके हमरा सबके, बुझलियै? अच्छा विधायक जी नीतीश मिश्रा है, आते हैं कभी आप लोगों का हालचाल? नहीं, कभी नहीं आते? नहीं, सिर्फ चुनाव के समय में लेकिन आते हैं? हाँ ऐसा भी हुआ है। हमरा सभक प्रधानमंत्री छथि, हुनका स्वागत छनि ओहि झंझारपुर धरती पर, पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन संग हमरा सब तेना 40 में 39 सीट दै छियनि, ओहि अनुपात में 0/0 छथि मोदी जी। एकटा ढकोसला छनि मोदी जी के नाम पर वोट लऽ लै छथि, लेकिन बिहार दिस नहीं तकै छथि मोदी जी। वएह कमी छनि, आबैत झंझारपुर के जिला बनाबैत, वह शुभकामना के झंझारपुर को जिला बनाने की आप लोग मांग कर जी। इससे क्या फायदा होगा? झंझारपुर अगर जिला बन जाता है तो? जिला बनने से हम लोग को फायदा होगा ना। अनुमंडल है, ब्लॉक है, जिला हो जाएगा तो कहीं जिला जाना नहीं पड़े, एक जगह से सारे काज हो जाएगा। विकास तो जिले। अच्छा जिला आपका अभी मधुबनी है, कितना बार जाते हैं जिला मुख्यालय? सोचना पड़ता है, हम लोग को तो नज़दीक है, लेकिन जो जयनगर से आते हैं उनको तो सुविधा मिल जाएगा झंझारपुर। अच्छा यहाँ से अभी उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, विधायक भी हैं, क्या लग रहा है उद्योग के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हम लोग तो लगातार उनके पिताजी से चुनते आ रहे हैं, उनके लेकिन पिताजी से चुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास यानी कुछ नहीं। आप लोग लगातार जो फॉरवर्ड में लगे रहते हैं नीतीश मिश्रा विधायक यहाँ के बैकवर्ड फॉरवर्ड में? हाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड में। वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं, करते हैं। देखिए चुनाव आता है तो कहीं बैकवर्ड गांव में जाता हो, चुनाव समय में जीतने के बाद तो चेहरा क्या उम्मीद, क्या मांग है आप लोगों की? क्या उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद जो मिथिलांचल को क्या? हम लोग को तो मांग है यही कि पुल बन जाए वो कमरा में, जो जाने आने के लिए इलाका के आदमी को सुविधा होगा। अच्छा यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं नीतीश मिश्रा, हाँ। क्या लग रहा है आते हैं लोगों के सुख दुख में? ना उतना नहीं आते हैं, नहीं आते? उन्हीं का तो देन है जो ले गया उन्हीं का पूरा। अच्छा इससे पहले गुलाब यादव भी यहाँ से विधायक रहे झंझारपुर से, तो क्या लग रहा है दोनों में कितना अंतर? गुलाब यादव थोड़ा दिन के लिए, 1 साल के लिए थे, मगर रहते ऊपर परमानेंट में तो विकास जरूर करते। हाँ विकास करते। अच्छा बाढ़ भी एक बड़ी समस्या है झंझारपुर वासियों के लिए, तो बाढ़ के निदान के लिए आपको लगता है कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, बाढ़ के निदान के लिए कोई स्थायी समाधान हुआ है? कुछ नहीं है, ऐसा ही लूट रहा है। हाँ पैसे लूट रहा है। बालू से कमला जी मान का चीज है। 10,000 20,000 बालू भरा देता है, उसमें डाल देता है, ठेकेदार को बिल बन जाता है। यानी हर साल वो? हाँ वही नियम है। आज 25 30 आज 40 साल से वही है, पैसा का खेल बटोर हो रहा है। काफी दर्द है इन लोगों के मन में कि जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है झंझारपुर का जो इलाका है, लेकिन बाढ़ का आज तक समुचित समाधान नहीं हुआ। लोग साल दर साल विस्थापित होते हैं, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को विवश होनी पड़ती है। और फिर बाढ़ से क्या कितने लोग प्रभावित होते हैं? बहुत लोग प्रभावित होते हैं कि प्रभावित से हम लोग को खेती गृहस्थी सब चौपट हो जाता है। तो मोदी जी कभी नहीं लगता है ना हम लोग को मकान पलटी खा गया, कुछ सरकार के तरफ से रिलीफ नहीं मिला। तभी तो यहाँ के विधायक है, मंत्री सरकार में है, तो बहुत के यहाँ घर अपना जमीन नहीं है जो घर आवास बनावे, घर बनावे, बहुत बड़ा समस्या है। बोले थे जो माने पुनर्वास कर देंगे, कहीं पता नहीं। अपना जमीन जब मिट्टीकरण होने लगा छड़ पर, तो कोई कीमत से जमीन खरीद करके माने हम लोग बसे हैं। ओढ़े है जहाँ तहाँ लोग अभी सही सलामत भोजन नहीं न मिल रहा है, सब जमीन में बालू बुर्ज हो गया। इसलिए भोजन भी नहीं मिल रहा है सबको। आप लोगों को उसका कुछ मुआवजा नहीं मिला अभी तक? एक लंबी लड़ाई आप लोग लड़े हैं अभी? नहीं, कुछ नहीं मिला। गोपालखा में टूट गया था तो मात्र 6,000 रुपया
जो घर पाछू दिया, और कुछ कहीं नहीं। अच्छा, आश्वासन तो बड़े बड़े दिए जाते हैं एनडीए सरकार। हाँ हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन देने के लिए प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं? खाली अनुशासन दे रहे हैं, हाँ, जनता को टाल मटोल कर रहे हैं, जनता को बुर्बक बना रहा है। यहाँ के विधायक MP कोनो काम नहीं कर रहा है। उद्योग मंत्री हैं, तो क्या उद्योग के क्षेत्र में चीनी मिल का अभी उद्योग मंत्री रहे नीतीश मिश्रा, यहाँ से वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं, तो क्या लग रहा है उद्योग के क्षेत्र में विकास किए? ना, कुछ नहीं किया है नीतीश मिश्रा, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, आप लोग तो लगातार 2 पीढ़ी से उनको वोट देते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब भी यहाँ से लगातार हाँ, डॉक्टर साहब रहते तो कुछ और बात था। नीतीश मिश्रा तो कुछ नहीं, एगो हम लोग को पुल आया हुआ उसको ठेंगा ले गया, पुल आया हुआ है ठेंगा ले गया, वही तो नीतीश मिश्रा है, समझ जाइए। यानी चुनाव में सिर्फ आश्वासन। हाँ हाँ, नरेंद्र मांग मोदी। करेंगे। गेहूं फसल बहुत बर्बाद हुआ है बारिश के चलते, सो प्रधानमंत्री अपने कर कलमों से कुछ न कुछ मुंह से कुछ किसान को राहत दे, वही कहेंगे। किसानों की राहत किसान की राहत की बात करेंगे। अच्छा, अभी तो हम लोग भी जाएंगे भी। लगातार एनडीए की सरकार है, यहाँ से विधायक है नीतीश मिश्रा, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो क्या वो कभी नहीं आते हैं किसानों की समस्या को? खैर वो नीतीश मिश्रा ही विधायक जी है, लेकिन ठीक है, इधर कोई उनका नहीं है जो विकास इधर। लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ इधर उनका नहीं है? नहीं, नजर नहीं आ रहा है उन लोग का ना, नजर नहीं आते हैं? नहीं, वो फिर ब्राह्मण जीत का कैसे बस्ती जहाँ है वही काम होता है। ब्राह्मण की बस्ती में जाते हैं। हाँ, सोलकन में कहीं नहीं हो सकता है। एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल तो है। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम लोग 5 साल से कभी नहीं देखे हैं नीतीश मिश्रा जी को। तो कौन बेहतर आप मानते हैं जो झंझारपुर का विकास कर सके विपक्ष में? बिंदु गुलाब यादव बिंदु गुलाब यादव जी, उससे अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा नहीं है? कोई टकरे में नहीं है, सब फेल है, जीरो। आपने सुना कि झंझारपुर के लोगों की क्या मांग है। देश के प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। लोगों में एक बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात देकर जाएंगे, मगर झंझारपुर के जनता की जो समस्या है उसका आज तक निदान नहीं हो पाया। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बाढ़ का। हर साल दर साल यहाँ के लोग विस्थापित होते हैं, मगर बाढ़ की समस्या का आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि जब हम अगली बार मिथिलांचल आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल से उठते हुए धुआं को देखेंगे, लेकिन आज तक एक भी चीनी मिल से धुआं उठते हुए नहीं देखा। लोगों ने अपनी बात रखी है, लोगों में कहीं ना कहीं कशक है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नीतीश मिश्रा, मगर लोगों ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सिर्फ चुनाव में आते हैं, हमेशा मुलाकात नहीं हो पाती है। विधानसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हो या एनडीए के लोग हो, अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में।